नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात, हमारा ये खास सीरीज है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीए कम्युनिटी जो है उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे उनके जरिए आपको नॉलेज दिलवा रहे हैं। इनका परिचय मैं दे दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ। सीए भद्रेश कुमार शाह, बीकॉम FCA LLB, his fellow members of the Institute of Chartered Accountant of India ICAI, a law graduate from Jitendra Chauhan College of Law Mumbai University and commerce graduate from the Mithibai College Mumbai. 15 years experience in assisting in various schemes of government which benefit MSME. He is the regular writing and articles, presenting seminars and various forum of the benefit of MSME. Handles clients of the listed Indian companies, corporate and MSME situated in India. इनका परिचय है भद्रेश भाई का। मैं रौनक जी के बारे में बता दूं। सीए रौनक शाह, बीकॉम FCA, शी इज फेलो मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI and commerce graduate from the NM College Mumbai University. 14 years plus years experience in the assistant in income tax advisory which benefit MSME, handle the clients corporate and MSME situation in India. दोनों का स्वागत है आप दोनों का, सभी दर्शकों को और तमाम सीए कम्युनिटी को। आज भी हमारा सब्जेक्ट है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और ये सब्जेक्ट हाईलाइट हुआ है अभी कोरोना टाइम में। ये एक बहुत पुराना है। हमारे दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ में। भद्रेश शाह, सीए भद्रेश शाह हमारे साथ मौजूद हैं और सीए रौनक शाह, दोनों सीए हैं और इस सब्जेक्ट को आपको नॉलेज देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स एंड फंडिंग ऑप्शंस फॉर MSME। सीए भद्रेश शाह एंड सीए रौनक शाह, आप दोनों का स्वागत है। ये एक प्लेटफॉर्म है महासेवा, सीए रमेश प्रभु के लीडरशिप में और MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस की संयुक्त गठबंधन में। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। और आज आप जैसे सीए रौनक आने की वजह से हमारे इस प्लेटफॉर्म में भी रौनक आई है। तो और भद्रेश भाई, ओवरऑल दुनिया की बात करें, भारत की बात करें, महिला नारी शक्ति बहुत आगे काम कर रही है। तो इनके स्वागत में तमाम रिप्रेजेंट जो सीए कम्युनिटी के लिए लेडीज कर रही, तमाम उन सीए ICAI WRC में जितनी लेडीज है उनके लिए, तमाम देश भर की लेडीज के लिए सभी अच्छा काम कर रही है। आज हम देखेंगे तो अपनी महाराष्ट्र की सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी सोनिक मैडम आई हैं। तो लेडीज ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो जरूरी है उनको हम सैल्यूट करें। तो स्वागत है रौनक जी आपका इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, नारी शक्ति को प्रणाम है, जयतु नारी शक्ति। इस खूबसूरत लाइन, मोटिवेट लाइन के साथ में आप सभी महिला लेडीज वुमेन, जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी लेडीज आती है, महिला आती है, हम उसी दिन वुमेन्स डे मना लेते हैं। तो ये खासियत है हमारे इस प्लेटफॉर्म की। तो इस प्लेटफॉर्म से लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। तो हम ये सिलसिला जारी रख रहे हैं और ये आने वाले 2 महीने में आप ज़्यादातर मैक्सिमम देखेंगे चार्टेड अकाउंटेंट सीए कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आपको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे। तो आज हमने भी रखा अहम सब्जेक्ट MSME। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, एवरी सैटरडे 12 नून स्टार्ट हो जाता हमारा ये प्लेटफॉर्म, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्लीज़ वेलकम सीए भद्रेश शाह एंड सीए रौनक शाह। रौनक जी, आज का इस एपिसोड का हमारा प्रोग्राम शुरू कीजिए। टुडेज सेशन MSME डेफिनेशंस, आपको हम इस टॉपिक पे जानकारी देंगे कि क्या सारे बेनिफिट्स है, क्या गवर्नमेंट के तरफ से हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम इसे और आगे ले जा सके ये स्कीम को। तो इसकी सारी जानकारी हमें भद्रेश बताएंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ MSME। बराबर। तो जैसे सर ने कहा कि MSME जो पुराना है, लेकिन कोरोना के टाइम काफ़ी हिट हो गया ये कॉन्सेप्ट MSME का। तो MSME में कैसा डेफिनेशन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ये जो डेफिनेशन है कोरोना के बाद अमेंड की गई है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर के बेसिस पे ये पूरा डेफिनेशन है। तो माइक्रो यानी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 CR है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जिनको माइक्रो यूनिट कहा जाता है। स्मॉल यूनिट यानी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है।
और मीडियम यूनिट इसे कहा जाएगा जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है। तो इस तरह से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है। गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन रिवाइज किया जिसके वजह से ज़्यादा एंटरप्राइज इसके अंदर कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों को मिल सके। तो लाइक इसमें रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स क्या इंक्लूडेड है? बहुत टाइम पहले रिटेलर और ट्रेडर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। काफ़ी टाइम से ट्रेडर एसोसिएशन की मांग थी, जो पोस्ट कोरोना एमएसएमई मिनिस्टर ने रिटेल और ट्रेडर एसोसिएशन को भी एमएसएमई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया, जिससे वो भी अभी एमएसएमई की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो इसकी क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स है? यस, तो ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि हर कोई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर अपने आप को नहीं बोल सकता। अगर वो रजिस्टर्ड करता है गवर्नमेंट के साथ तो ही वो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बोल सकता है। पहले उसे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कहते थे, फिर बीच में उद्योग रजिस्ट्रेशन की नाम से फेमस हुआ ये सर्टिफिकेट, और आज की तारीख में उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। बहुत सारी दूसरी भी वेबसाइट होती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ये वेबसाइट किसी भी तरह का चार्जेस लेती नहीं है। udyamregistration.gov.in बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार पे OTP आता है, आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉई और इसके अलावा बैंक डिटेल आपको डालनी है। अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स फाइलर हो तो काफ़ी सारी डिटेल ऑटो फिल्ड होती है और सेम डे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। लाइक मेरा एक क्वेश्चन है, बिजनेस सब कर रहे हैं, माल सब बेच रहे हो, पर पेमेंट का क्या? पेमेंट बहुत अटक रहा है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है आपके पास? तो गवर्नमेंट को भी याद है कि माल बेचना आज की तारीख में सिंपल हो गया है, लेकिन पेमेंट लोगों से लेना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले, थोड़े सालों पहले एमएसएमई समाधान करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, समाधान.msme.gov.in। मैं रिपीट करता हूँ, समाधान.msme.gov.in। ये गवर्नमेंट का एमएसएमई समाधान का पोर्टल है, जिस पोर्टल गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया कि जो भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है उनको उसका बेनिफिट मिले। तो जैसे हमने एमएसएमई में बोला कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, लेकिन ये समाधान केवल माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए है। तो माइक्रो और स्मॉल यूनिट जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हर कोई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर नहीं है, जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है वो ये इसका बेनिफिट ले सकता है। और यहाँ पे ऐसा है कि 15 और 45 दिन में एमएसएमई एक्ट के हिसाब से व्यापारी को पेमेंट मिलना चाहिए। अब ये 15 और 45 दिन इसके लिए है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए, और अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए। और एक चीज़ कि हमारे भारत की जुडिशियल सिस्टम में जल्दी फास्ट डिसीजन आते नहीं है, हर किसी को आइडिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं। और व्यापारी जो है वो बिजनेस करता है, तो अगर वो पेमेंट के लिए जाता है तो उसको एडवोकेट को मिलना है, नोटिस भेजना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया कि आपको कोई लीगल नोटिस भेजने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये वेबसाइट पे जाइए, जॉब वर्क परचेस ऑर्डर होना चाहिए, अगर चलो वो भी नहीं है तो एक सिंपली एफिडेविट आप फाइल कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, उसके प्रूफ आप अपलोड कीजिए और बाकी की सब जानकारी गवर्नमेंट आपको ईमेल के थ्रू देते रहेगा। ओके, तो लाइक अगर सपोज वो बायर डिले ही करते जा रहा है पेमेंट, तो फिर उसके लिए क्या स्टेप्स लेने? तो ये जो एमएसएमई समाधान पोर्टल जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये केवल पेमेंट ना मिले उसके लिए नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 15 दिन 45 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए, तो अगर कोई बायर आपको पेमेंट कर रहा है लेकिन बहुत ही रखड़ा के स्लो कर रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है और कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि पेमेंट ना हो, तो भी आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पे जा सकते हो। वहाँ पे आपके ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्रोविज़न रखा है कि जो ये प्रोविज़न फॉलो नहीं करेगा उनको एसबीआई का जो लेंडिंग रेट होता है उसका 3 टाइम्स मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। मतलब जो 3 टाइम्स, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सब चला जाता है उसमें। तो इस तरह के भी प्रोविज़न है और हमने देखा है काफ़ी सारे फेवरेबल डिसीजन एमएसएमई समाधान पोर्टल से व्यापारी को मिले हैं। ओके, सपोज अगर मेरे को ऑर्डर रिसीव्ड हुआ तो उसके बाद क्या करेगा? मतलब लाइक बायर को अगर हम लोग ने ये दिया कि भाई ऑर्डर पास करो, तो ये बराबर है आपका बात, क्योंकि आजकल ऐसे भी व्यापारी है जिनको किसी का डर नहीं होता, वो कितनी भी नोटिस आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो एमएसएमई समाधान पोर्टल जो गवर्नमेंट की जो जुडिशियल सिस्टम है उससे थोड़ा क्विक डिसीजन देता है। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर एमएसएमई समाधान ने कोई भी ऑर्डर पास किया है और अगर उसको आपको चैलेंज करना है, क्योंकि अपनी जुडिशियल सिस्टम में अपील अथॉरिटी भी होती है, तो अगर किसी को ये ऑर्डर को चैलेंज करना है तो 75% अमाउंट को प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब तो ही आप अपील फाइल कर सकते हो। तो बाकी सारे रूल्स भी हमने देखे जहाँ पे अपील अथॉरिटी होती है, जहाँ पे 5% 10% आप ऑर्डर का अमाउंट का डिपॉजिट करो और अपील फाइल करते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एमएसएमई व्यापारी को हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न करा है कि अगर आपको अपील करना है तो 75% अमाउंट को आपको प्री डिपॉजिट करना है, फिर आप अपील पे जाइए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मेजोरिटी मैटर मीडिएशन स्टेज पे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 75% का अमाउंट डिपॉजिट करना आज की तारीख में काफ़ी नामुमकिन हो जाता है व्यापारी भाइयों के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि एमएसएमई समाधान में किसी भी सप्लायर को कोई पेनाल्टी लेवी नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि व्यापारी जुडिशियल सिस्टम में जाने के लिए डरते हैं कि भाई खर्चा होगा, कल उठ के हमको ही प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन ये पोर्टल ने बहुत क्लियर किया है, कोई भी सप्लायर हो जिनको पेमेंट नहीं आ रहा है, जिनको कोई ग्रीवेंसीज है, एमएसएमई समाधान पोर्टल, एमएसएमई गवर्नमेंट कोई भी सप्लायर को कभी भी पेनाल्टी लेवी नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और हर व्यापारी को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और रिसेंटली हम लोग ने सुना है लाइक इनकम टैक्स में फॉर डिलेड पेमेंट देयर इज सम अमेंडमेंट, कैन यू प्लीज टेल अस? तो ये अभी मार्च मंथ में अगर आपने देखा होता था, काफ़ी सारे एमएसएमई, काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यही एक्ट में बहुत बिजी हो गए थे कि अब तक जो था एमएसएमई को पेमेंट ना मिले तो आपको एमएसएमई प्लेटफॉर्म, एमएसएमई समाधान में जाके ग्रीवेंसेस रेज करना होता था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि अगर एमएसएमई एंटरप्रेनर को एमएसएमई एक्ट के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है तो जब भी आप पेमेंट करोगे तभी आपको उसका बेनिफिट लेना है। यानी अगर 15 या 45 दिन में अगर आप एमएसएमई एंटरप्रेनर को पेमेंट नहीं करते हो और समझो आप 1 साल के बाद पेमेंट करते हो, तो जो साल में आपने पेमेंट किया वो साल में आपको खर्चा मिलेगा। तो करीब अगर मैंने 50 लाख का परचेस किया है और सामने वाले को मैं पेमेंट ही नहीं दे रहा हूँ तो मुझे वो 50 लाख का खर्चा मिलेगा नहीं। खर्चा तभी मिलेगा जब भी पेमेंट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इनकम टैक्स का प्रोविज़न ट्रेडर को एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो लेकिन वो भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस पर भी डिसीजन लेगी। बाकी ये डिसीजन के बच्चे में तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन हमने देखा कि मार्च मंथ में हर व्यापारी का अकाउंट काफ़ी भर गया था ये प्रोविज़न की वजह से, कि उनके जूने पेमेंट जो नहीं आ रहे थे, ये प्रोविज़न के वजह से लोग माल बेचना बंद और लास्ट 15 दिन केवल सबका चेक फाड़ के पेमेंट ही क्लियर कर रहे थे। ओके, लाइक अब ये स्कीम में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कुछ सब्सिडी की कोई स्कीम वगैरह है? तो एमएसएमई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, एमएसएमई एंटरप्रेनर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। उसका रीज़न भी यही है कि अगर जो बिज़नेस का डेवलपमेंट होगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसको फैक्ट्री का लैंड लेना पड़ता है, फैक्ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ता है। तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग MIDC है काफ़ी सारे, वो सब जोन में डिवाइड किया गया है, A जोन, B जोन, C जोन। जोन बेसिकली इसके लिए है कि कई एरिया हमारे अब तक इतने डेवलप नहीं हुए जो होने चाहिए थे, कई एरिया काफ़ी डेवलप है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी सारी सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दी जाती है कि हमारे जो एरिया डेवलप नहीं हुए वहाँ पे आप यूनिट सेटअप करो, तो आपको प्रोजेक्ट का 30%, 40%, 60% सब्सिडी ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। ये जोन कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये जो जोन है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से डिसाइड करता है कि जो जोन डेवलप नहीं हुए वहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी दो, जिसके वजह से ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स ये जोन डेवलप हो। उसमें काफ़ी सारी कंडीशन होती है कि हमारे यहाँ के स्टेट के भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए और जिस वजह से हमारा स्टेट और स्टेट में रहने वाले हर कोई आगे बढ़ सके। तो स्टेट की काफ़ी सारी सब्सिडी होती है, इसको इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी कहते हैं, जो 30 to 60% होती है। इसके अलावा MSME एंटरप्रेनर को
इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे भी 50 पैसे से लेके 1 रुपया प्रति मीटर अगले 3 साल 5 साल के लिए बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जिसमें भी राहत दी जाती है। कई जोन में अपने जो लैंड रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी 5% 6% स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। तो कई जोन में ऐसी भी प्रोविज़न है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, हमारे यहाँ पे लैंड ले रहे हो, तो आपको ये 6% स्टैम्प ड्यूटी वेवर है। तो इस तरह के कंप्लीट बेनिफिट हमें दिए जाते हैं। इसके अलावा पहले एक सेंट्रल की स्कीम थी 15 लाख रुपीज़, वन टाइम स्कीम थी सब्सिडी, जो हाल में बंद है, लेकिन हमारे स्टेट ने एक चालू की है वो स्कीम, जो होती है 25 लाख रुपीज़। मशीन अगर आप एक्सपांसन कर रहे हो तो 5% सब्सिडी मिलती है मशीनरी पे, जो मैक्सिमम 25 लाख होती है। ये कैश सब्सिडी है, एक बार आपका मशीन स्टार्ट हो गया तो आपके अकाउंट में 6 महीने में क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बढ़ते जाए। ओके, तो लाइक ये सब तो कोलेट्रल, तो कोई ऐसा है कि जहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन्स अवेलेबल हो ये सारी यूनिट्स को? तो बेसिकली मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि आपने जिस तरह से बोला कि अगर गवर्नमेंट हमको दे रही है बहुत सारी सब्सिडी, तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या MSME बिजनेस स्टार्ट करें तो विदाउट रुपया कुछ नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को भी मालूम है कि विदाउट टाइम पावर, विदाउट फंडिंग कुछ नहीं हो सकता। तो फंडिंग जो होती है 2 तरह की होती है, एक होती है कोलेट्रल बेस्ड फंडिंग और दूसरी होती है कोलेट्रल फ्री फंडिंग। मैं पहले कोलेट्रल बेस्ड फंडिंग की बात करूँगा कि हमारा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट लैंडिंग एजेंसी है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बैंक से फंडिंग होता है ऐसा गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट फंडिंग करेंगे। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर प्रोजेक्ट लगाना है तो 75% तक का फंडिंग SIDBI प्रोवाइड करता है, 25% फंडिंग प्रमोटर की खुद की होती है। ऐसी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की कि किसी को मशीनरी लेना है तो 100% मशीनरी फंडिंग होता है, सब्जेक्ट टू कोलेट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ FD। तो फंडिंग डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड और दूसरी होती है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड बोले तो हमें अनुभव है लेकिन हमारा कोई बेस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई इनकम टैक्स पेपर नहीं है, या तो फिर हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ रहे हैं वहाँ पे हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, केवल अनुभव है, लेकिन हमने कोई वो बिजनेस रन नहीं किया, उसको ग्रीन फील्ड गिना जाता है। ब्राउन फील्ड यानी जिनको 3 साल 5 साल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपीरियंस है और अभी वो एक्सपांसन करने को जा रहा है। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसमें कोलेट्रल बेस्ड फंडिंग दी जाती है, लेकिन हमने देखा है कि हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई विदाउट कोलेट्रल क्या फंडिंग मिलता है, कि भाई हमारे पास कोलेट्रल है ही नहीं, लेकिन हमको गवर्नमेंट क्या देता है। तो गवर्नमेंट की भी CGT MSC करके कोलेट्रल फ्री लोन करके एक स्कीम है जो कुछ ही समय में अभी जिसकी लिमिट बढ़ा के 5 CR की गई है। पहले ये लिमिट 2 CR थी, अभी रिसेंटली जिसको 5 करोड़ की गई है। हमने देखा है नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 5 करोड़ तक का कवर दिया जा रहा है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री को अप टू 2 CR तक की फंडिंग दी जाती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो नॉर्मल स्कीम होती है वही रहते हैं, केवल एनुअल गारंटी फ़ी 1 से 2% एक्स्ट्रा ली जाती है। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस है सिंपल भाषा में, कि अगर कल उठ के हमने बैंक को या गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं दिया, SIDBI को या किसी को भी, तो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में वो पेमेंट करेगी कि डिफ़ॉल्ट ना हो। तो इसके लिए एक एनुअल गारंटी फ़ी ली जाती है। तो ऐसे CGT MSC भी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं हर व्यापारी भाइयों MSME यूनिट को कहूँगा कि हर कोई बड़ी रिक्वायरमेंट मांगता है कि भाई मेरे को तो 2 करोड़ चाहिए जो गवर्नमेंट 2 करोड़ दे रहा है, अगर गवर्नमेंट 5 करोड़ दे रहा है तो मुझे 5 करोड़ ही चाहिए। गवर्नमेंट का एम होता है मैक्सिमम लोगों को कवर करना। तो अगर हमको 50 लाख 1 करोड़ भी मिलता है तो पहले जुड़िए, क्योंकि एक बार अगर आप जुड़ जाते हो गवर्नमेंट सिस्टम से या गवर्नमेंट स्कीम से तो ओवर पीरियड ऑफ आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको हायर लिमिट भी गवर्नमेंट इश्यू करेगी। तो आप आपका पहले ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए और फिर आप मैक्सिमम फैसिलिटी लिमिट की ओर जाइए। तो इस तरह से कोलेट्रल फ्री लोन भी गवर्नमेंट की ओर से है। ओके, ये तो बड़े व्यापारियों के लिए हो गया, लाइक इन क्रोर्स। बट व्हाट अबाउट स्मॉल एंटरप्राइज, लाइक इफ आई वांट अ लोन ऑफ 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15, तो उसके लिए कोई है यहाँ पर ऑप्शन? ऐसा है ना कि गवर्नमेंट जो है MSME जो है हर किसी के लिए बना है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। इसमें केवल बड़े व्यापारी मीडियम व्यापारी की बात नहीं है। गवर्नमेंट का एक है मुद्रा लोन करके,
जिसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शिशु, तरुण, उस हिसाब से। तो जिसमें 3 कैटेगरी है, 50,000, 5 lakhs एंड 10 lakhs। यहाँ पे आपको लगेगा कि 10 लाख अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन काफ़ी टाइम से डिमांड है गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट के पास, कि इसको बढ़ा के 20 लाख किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टर्म में गवर्नमेंट उसके ऊपर भी विचार करेगी, जो लिमिट बहुत तुक समय में 10 लाख की 20 लाख की जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है, लोग यहाँ पे एक्सिस्टिंग एंटरप्रेनर को इतना जल्दी मुद्रा लोन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि जो नए व्यापारी है, हर कोई व्यापार की ओर जुड़े, छोटे छोटे व्यापार करे जिसमें 50,000, 2 लाख, 5 लाख की लागत आती है। तो गवर्नमेंट इसमें नए बिजनेसमैन है, जो यंग है, नए हैं, जो नया बिजनेस करने का साहस कर रहे हैं, उनको ही प्रेफरेंस दे रही है। और इसमें आपको टर्म लोन भी दी जाती है, वर्किंग कैपिटल भी दी जाती है, और इसके लिए आपको कोई इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी नहीं है, कोई आपके पास इनकम टैक्स का रिकॉर्ड होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको क्या बिजनेस करना है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप बैंक में जाके एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे अप टू 10 लाख तक का या 50,000, 5 लाख तक का लोन दीजिए, और नए एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी मुद्रा लोन दिया जाता है। ठीक है, अभी हम सारे जुड़ गए। तो इज देयर एनीथिंग लाइक फॉर प्रमोटिंग बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, लाइक प्रमोटिंग बिजनेस? यस, तो आज की तारीख में ऐसा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने भी इस बारे में सोचा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का एक जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होते जा रही है, तो गवर्नमेंट ने भी एक जेम पोर्टल बनाया है कि वो पोर्टल पे आप आपके प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, उसके बारे में पूरा डिटेल में दीजिए, आपके प्रोडक्ट को आप अपलोड कीजिए। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे टेंडर भी उनको अलॉट किया जाता है जो मेक इन इंडिया हो, जो अपने ही इंडिया में प्रोड्यूस हुए हो, या तो एमएसएमई एंटरप्रेनर हो। तो गवर्नमेंट का जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल में आप आपका प्रोडक्ट सर्विस को रजिस्टर कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, और काफ़ी सारे लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेकर छोटे छोटे इंडस्ट्री के लोग जेम पोर्टल में हैं, वो आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को देखते हैं, और थ्रू जेम पोर्टल आपको इंक्वायरी दी जाती है। इसके अलावा लोग एग्जीबिशन भी काफ़ी करते हैं, हर शहर में, छोटे मोटे शहर में एग्जीबिशन करते हैं। तो जब एग्जीबिशन करते हैं तभी हमको काफ़ी सारा खर्चा आता है, वेन्यू का पेमेंट आता है, और भी आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें साल में 2 बार आप कोई भी एग्जीबिशन करते हो, उसका आप सब्सिडी ले सकते हो। यहाँ पे जो भी स्टॉल रहते हैं, उसका जो मिनिमम साइज़ होता है, वो स्टॉल में आपको 80% सब्सिडी दी जाती है। और जिसमें भी 3 पार्ट में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है कि मेट्रो सिटी, क्लास ए, बी सिटी और स्मॉल सिटी, तो 1.5 लाख, लाख और 80,000 रुपया तक का सब्सिडी आपको साल में 2 बार एग्जीबिशन करते हो तो मिलती है। तो बेसिकली इस तरह से गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि आप आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सको और लोगों तक पहुंच सको। बिल्कुल, सरकार चाहती है एमएसएमई के जरिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, मतलब एक गरीब जो तबका है उनको एक रोजगार मिलेगा वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय के रूप में। एक मिडिल क्लास और जो माइक्रो मीडियम वाले जो व्यापारी हैं उनको बड़ा नहीं कर पा रहे, तो सरकार उस तरह से सब्सिडी के जरिए उनको एक बूस्टअप देना चाहती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात जारी रहेगी दोनों हमारे भद्रेश भाई से और रौनक जी से। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और रेफरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं।
एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है DDR के यहाँ, सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन, तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है, एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएसएमई पे बात कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, सरकार की एक पुशअप हुआ, बूस्टअप हुआ उस वजह से। रौनक जी, और क्या सवाल है आपके? ये तो आपने जितना भी बताया व्यूअर्स, ये काफ़ी बेनिफिट्स अवेलेबल है, बट और कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कहते हैं ना, कितना भी दो कमी है, वैसा तो कुछ और दिल मांगे मोर। नहीं, तो इसमें कैसा है ना कि ये जो मैंने बेनिफिट्स कहा, ऐसे और भी बेनिफिट्स है। जैसे ट्रेडमार्क है, तो आज हर कोई अपनी ब्रांड बनाना चाहता है, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क की जो अगर एमएसएमई एंटरप्रेनर है तो उनकी फ़ीस होती है पर क्लास 4500, अगर नहीं हो तो फिर वो फ़ीस डबल हो जाती है। तो वो एक बेनिफिट दिया गया है। एमएसएमई एंटरप्रेनर है तो आपकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है उसमें डिस्काउंट है। आजकल स्टार्टअप का ज़माना है तो काफ़ी सारा प्रमोट होता है, नए नए आइडिया, टेक्नोलॉजी, हर कोई अपने क्रिएटिव्स या कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाते हैं। तो पेटेंट में भी काफ़ी सारा डिस्काउंट दिया है अगर जो आप एमएसएमई एंटरप्रेनर हो तो। इसके अलावा कई फैक्ट्री वाले ISO रजिस्ट्रेशन करते हैं। ISO में रीइंबर्समेंट क्लेम होता है, रीइंबर्समेंट पॉलिसी होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट हर क्लास के, छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, छोटे से छोटा बेनिफिट और बड़े से बड़ा बेनिफिट देने की प्रयास लगातार कर रहा है, जो हमने देखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पिछले कुछ सालों में लोकप्रिय हुआ है, लेकिन ये अभी तक इतना बड़ा उद्योग जिसको कहें कि जिसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इनपुट मिल रहा हो, गवर्नमेंट बहुत आउटपुट दे रही होगी, लेकिन इनपुट मिल रहा हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक बोल सकते हैं कि संजीवनी की तरह लोग इसमें आ रहे हैं और लोग बिजनेस कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे, लोगों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई में क्या सरकार ऐसा करे ताकि एक बूस्टअप मिले इंडस्ट्री को, एक बड़ा उद्योग कहलाए ये देश भर में? यहाँ पे मतलब किस तरह से बीच और एक भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है रोजगार योजना की, जिसमें अमाउंट जो है काफ़ी मिनिमम और रखा हुआ है। तो मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम जनरेट की है, लेकिन वो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और बड़े अमाउंट की है। तो जिस तरह से एमएसएमई प्लेटफॉर्म और एमएसएमई सेक्टर अच्छे से अच्छा कर रहा है, तो और भी बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे सकती है, काफ़ी सारी और सब्सिडी, काफ़ी सारी स्मॉल सब्सिडी। यहाँ पे देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मीडियम व्यापारी है, उनको बहुत अट्रैक्टिव बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया मुद्रा लोन है जिसका लिमिट सिर्फ 10 लाख है, तो आज व्यापार करना है तो और भी अमाउंट जो उसको बढ़ा सके गवर्नमेंट, तो और ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं। और एक एंटरप्रेनर 10 एंटरप्रेनर को इजीली रोजगार देता है, और एक परिवार के साथ 4 से 6 लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो एक व्यापारी इनडायरेक्टली 50 से 60 लोगों को रोजगार इनडायरेक्टली पैदा कर रहा है। तो इस विचार में भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और
सोचना चाहिए सब्सिडी के लिए सोचना चाहिए। सब्सिडी और है, अलग अलग जो लोन है वो सोचना उसमें चाहिए। बढ़ाना चाहिए। मुद्रा लोन तो काफी कोरोना टाइम में लोकप्रिय हुआ। यस। और एक लोगों को एक बड़ी मदद, लोगों को राहत दी उसने यस। कोरोना टाइम में। तो गवर्नमेंट ने कोरोना टाइम में एक इमरजेंसी फंड रिलीज बरोबर। किया था कि जिन्होंने भी लोन लिया है उनको 20% एक्स्ट्रा लोन दे दीजिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था, तभी 3 से 4 महीना हर यूनिट बंद रहा था, तो लोगों को सैलरी या और कुछ दे सके, उसके वजह से गवर्नमेंट ने तभी एक था इमरजेंसी फंड, तो जो भी लोन आपने ली है उसका 20% एक्स्ट्रा लेके जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं। तो इस तरह की स्कीम रेगुलर बेसिस पे अगर गवर्नमेंट देता है तो लोग लोन लेने के लिए भी जुड़ेंगे और लोग उसमें आगे आएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लोग लोन लेने के लिए भी डरते रहते हैं, मतलब कि हम लोन ले, रीपेमेंट का टेंशन है, हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली या बैंक ने ले ली। तो मैं बहुत सिंपल बोलूँगा कि लोन लेना सबसे इजी टास्क है, और आज की तारीख में कॉन्सेप्ट है अदर पीपल मनी, मतलब अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप आपके रुपये से कितना कर पाओगे। बैंक या गवर्नमेंट जब भी आपको फंड देती है उससे आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। तो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके 3 साल के KYC, इनकम टैक्स के, आपकी कंपनी के KYC, आपके KYC पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंपनी के KYC जो भी है, समझो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, GST सर्टिफिकेट है, आपके GST की 1 साल की डिटेल, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आप आपके बिजनेस को क्या देखते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है, और बैंक स्टेटमेंट, बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो आप नए मशीनरी लेने जाते हैं उनके कोटेशन चाहिए। यही डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे लोन दी जाती है, और कोलेट्रल में आपके एग्रीमेंट की कॉपी ओरिजिनल बैंक रखती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को भी प्रेशर आएगा कि और रिक्वायरमेंट लोन की है तो RBI और गवर्नमेंट फंड ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज करें। उस हिसाब से भद्रेश भाई, ये MSME में अभी तक रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं? मतलब मैं देखना चाहता हूँ, हम लोग दर्शकों को बताना चाहते हैं कि MSME में भी क्या एसोसिएशन है इन लोगों का जो उद्यमी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट तक उनके इश्यूज है, जो उनका निवेदन है वो पहुंचाए कि इस इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाए। अभी कुछ दिन पहले ही MSME डे था, तो गवर्नमेंट ने उद्यमी डे करके सेलिब्रेट किया। और जो गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर कोई MSME है, लेकिन जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक गवर्नमेंट के पास डेटाबेस नहीं आएगा। करीब करीब अप्रोक्स फिगर में बोल रहा हूँ, करीब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में करीब 4 से 7 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। स्मॉल माइक्रो और स्मॉल के अंदर भी 4 से 5 करोड़ व्यापार रजिस्टर्ड है। और गवर्नमेंट के जो MSME के डेटाबेस से करीब 20 से 25 करोड़ लोगों को रोजगार मतलब मिल रहा है, ये MSME की ओर से। एक्चुअल में ये फिगर काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से माइक्रो और स्मॉल 4 से 5 करोड़ बिजनेस रजिस्टर्ड है, और यही MSME करीब 20 करोड़ एम्प्लॉय को अनसेमी एम्प्लॉय को रोजगार देता है एज पर डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट। बड़ा डाटा है। यस, काफ़ी बड़ा डेटा है, और हर कोई जो रजिस्ट्रेशन करे तो ये डेटा और भी आगे बढ़ सकता है। मतलब हजारों करोड़ का लेन देन, मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को रोजगार देने की बड़ी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो गवर्नमेंट को भी फंड अलॉट करना ज़्यादा होता है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट वो फंड अलॉट करता है जो रजिस्ट्रेशन बेसिस पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े। यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, बीच में अभी जो ये इनकम टैक्स का आया था तो काफ़ी लोगों ने MSME रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी है। क्यों कैंसिल करवा दिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशन रखा था कि जो MSME व्यापारी है उनको पेमेंट होना चाहिए। तो जो बायर थे उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया सेलर पे कि अगर आप MSME एंटरप्रेनर हो तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे। तो काफ़ी सारे व्यापारियों ने MSME रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाए। तो ये सब टेक्निक्स होती है लोगों को। तो गवर्नमेंट का एम क्लियर है कि हम जो बेनिफिट पहुंचा रहे आपके फ़ायदे के लिए है, आप किसी के बहकावा में आके रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। हमने देखा मार्च में काफ़ी सारे व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे तो ही गवर्नमेंट के पास डेटाबेस आएगा और तभी गवर्नमेंट एक्चुअल फंड अलॉट कर पाएगी जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। बिल्कुल, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में किस तरह से स्कोप है चार्टेड अकाउंटेंट का, CA का किस तरह से स्कोप है, जो आने वाले दिनों में आने वाले जो CA अभी क्लियर करेंगे, एग्जाम्स हो रही या आने में, किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हो, सब टॉपिक को चुन सकते हैं जैसे ये। बराबर देखा है कि अभी तो
हमें तो 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जो काफ़ी सारे नए सीए आ रहे हैं वो इंडस्ट्री की ओर जा रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्कोप है कि नहीं। लेकिन हमारे सीए प्रैक्टिस में भी काफ़ी सारा स्कोप है। मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर किसी को व्यापार करना है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी नंबर लेते हो तो आपके जीएसटी के कंप्लायंस करना पड़ेगा। अभी का जो जीएसटी का कंप्लायंस है मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हो गया। आपका व्यापार बढ़ेगा तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आपका जीएसटी में व्यापार बढ़ेगा तो आपको जीएसटी ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करोगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टैक्स में रिबेट ज़्यादा है, 25% टैक्स है, और भी स्कीम का बेनिफिट लेते हो तो 22% तक का स्लैब है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करोगे तो आपको प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। और आजकल स्टार्टअप का ज़माना है तो हर कोई एकदम प्रोफेशनल और हर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करता है। तो एमएसएमई प्लेटफॉर्म के वजह से और एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के वजह से हमारे सीए इंडस्ट्री में जो काम जो बढ़ रहा है, जो कंप्लायंस, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और कंप्लायंस को मानने वाली गवर्नमेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस के वजह से अब जो एज अ सीए प्रोफेशनल का स्कोप बढ़ता है। और व्यापारी एक चीज़ मानता है, हम जिसमें एक्सपर्ट है वो हम करेंगे, जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं है वो काम हम आउटसोर्स करेंगे। और सीए से बेटर आउटसोर्स के अंदर कोई नहीं होता है। व्यापारी व्यापार करता है और उसके रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। एक ही जगह 2-3 चीजें उनको मिल जाती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें मिल जाती है, और आपका एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस उनको मिल जाता है, जीएसटी से रिलेटेड सब। तो ये काफी स्कोप है। तो सीए स्टार्टेड अकाउंटेंट कम्युनिटी को इस एमएसएमई में काफी स्कोप है, जबरदस्त। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में होगी। जैसे सर बता रहे हैं कि 25 करोड़ मतलब आबादी हमारी 140 है, तो कहीं ना कहीं 15-20% को कनेक्ट करती है, जो एमएसएमई कनेक्ट करती है, तो वो एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो आपके लिए भी एक बड़े सुनहरे अवसर है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम जो सीए हैं, जो आप अच्छे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम उनको एक्सपर्ट को एक विषय को लेकर हम उनको एज ए कीनोट स्पीकर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। आने वाले 2 महीने में हम उन लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे वो करते हैं। यहाँ पर लेक्चर देंगे उन लोगों के जरिए और आप लोगों को अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करें। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता, कॉर्पोरेट लॉ हो सकता, रेरा हो सकता, अलग अलग सब्जेक्ट जो भी है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9920378133 सुनील शर्मा। और मैं चाहूँगा जाते जाते आप अपने मेल आईडी और नंबर भी शेयर कर दीजिए। 9821328898। मैं रिपीट करता हूँ, सीए भद्रेश शाह 9821328898। और मेरा ईमेल आईडी है BHADRESH B for Bombay, S for Solapur, again S for Solapur @gmail.com। बिल्कुल सर, लास्ट में जाते जाते ये जो प्लेटफॉर्म है सभी सीए के लिए आगे किया है सीए रमेश प्रभु जी ने, क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रभु से खास बात लाइव शो में लोग आकर अपना ज्ञान वहाँ पे बांट सकते हैं, लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए? तो देखिए, जो रमेश प्रभु जी है वो तो एक बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी है। तो वो सीए है और मैंने देखा है कि वो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी प्रमोट करते हैं। और ये हमारे सीए की खास बात है कि एक सीए दूसरा प्रोफेशनल बजर को आगे प्रमोट करता है। तो ये जो आपका जो ये चैनल और ये आपका जो पूरा प्लेटफॉर्म है गठबंधन आपका, उससे फ़ायदा सबका होता है। एक विजिबिलिटी मिलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक्सपर्ट को, और जो व्यूअर्स है उनको घर बैठे एक ज्ञान मिलता है। और आज की तारीख में गूगल पे इंफॉर्मेशन बहुत होती है, लेकिन कौन सी करेक्ट होती है, कौन सी इनकरेक्ट होती है, कौन फ़ायदा देता है, कौन फ़ायदा नहीं देता है, तो यहाँ पे जो होती है आप ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हो। क्योंकि रील्स देखेंगे आप, यूट्यूब देखेंगे, बहुत सारे रील्स और वीडियो पे भ्रामक जानकारी होती है। आप 100% देखिए, लेकिन महासेवा न्यूज चैनल पे आपके हमारे रील्स देखेंगे, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको प्रामाणिक और लीगल रेमेडीज मिलेगी। लीगल के कानून के हिसाब से यहाँ पर जो भी स्पीकर करते बोलते हैं, ना कि कुछ भी बोल दिया। तो यहाँ पे प्रामाणिक है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना और एजुकेट करना एज पर गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक सीए रमेश प्रभु सर जी, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म लाइक फॉर एवरी सीए वुमेन हो या कोई भी हो, आप यहाँ पे आइए, कम टू दिस स्टेज, शेयर योर नॉलेज,
तो लाइक दिस विल बी बेनिफिटिंग many viewers and special thanks to Sunil sir कि you have allowed us, like you have promoted us for this thing. थैंक यू रौनक जी, थैंक यू भद्रेश भाई, Thank you, sir आपको जी। शुभकामना। लाइफ में ऐसे ही एमएसएमई के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ऐसे कनेक्ट कर रहिए, उनको रोजगार देते रहिए और उद्योग को बढ़ाते रहिए। प्रभु से खास बात में आज इतना ही। और महासेवा न्यूज को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, क्योंकि हमें शनिवार को कहीं जाना है, तो ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, लाइव नहीं कर पा रहे दोनों के साथ में, तो हमने एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया। तो आपके जो सवाल होंगे हम हमारे स्पीकर तक वो सवाल पहुंचा देंगे, तो सवाल जरूर पहुंचाएं और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। हमारे फैन फॉलोअर रमेश प्रभु जी के, हमारे खुद के, हमारे भद्रेश भाई के, रौनक जी के, जो भी फैन फॉलोअर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। थैंक यू आपको सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। फॉर द अपॉर्चुनिटी।